हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट है, सेकंड यूनिट हमारी चल रही है जिसमें 4 वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर यहाँ पे 5th, यानी ये जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम ओनली डिस्कस करेंगे जो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ होती हैं यहाँ पे एक फार्मासिस्ट के लिए। तो यही यहाँ पे हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस बाकी वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इन सभी लेक्चर्स को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑफेंस और पेनल्टीज़ होती हैं। सीधा सीधा आप यहाँ पे समझिए जो ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ होती हैं ये आखिर लगती क्यों हैं। अब मान लीजिए आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस जो पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू यहाँ पे बनाई हुई हैं कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो एक तरह से आप अपराध कर रहे हैं, उसकी पेनल्टी यानी जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे ऑफेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे अपराध, पेनल्टीज़ जिसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे जुर्माना, यानी अगर आप अपराध करेंगे तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। जैसे कि सीधा सीधा आप समझिए कोई बंदा अगर चोरी कर रहा है, चोर है और वो पकड़ा जाता है तो उसको उसकी भरपाई करनी होती है। और वो भरपाई 2 टाइप से कर सकता है, एक तो रिश्वत दे के छूट जाता है, दूसरा वो क्या होता है वहाँ पे अपनी सज़ा काट सकता है। तो दोनों ही फंडे वहाँ पे होते हैं, या तो उसकी भरपाई कर दे जो उसने जिसका चुराया है उसकी एक तरह से भरपाई कर दे तो वहाँ पे वो छूट सकता है, साथ ही में उसको सज़ा काटनी है तो उसके लिए उसको एक तरह से जुर्माना उसके ऊपर पड़ता है। तो यही यहाँ पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सीधा सीधा समझेंगे यहाँ पे हम कौन कौन से ऐसे अपराध पेनल्टीज यहाँ पे होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं, यानी ऑफेंस में अपराध में डिस्पेंसिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लीजिए कि आप एक फार्मासिस्ट हैं लेकिन आप जो आपकी ओपीडी है उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे से दवाइयों को डिस्पेंस करा रहे हैं जो एक तरह से अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, अपराध हुआ, यानी आप एक फार्मासिस्ट के बिना ही क्या कर रहे हैं, दवाइयों को डिस्पेंस करा रहे हैं। अब ये आपका क्या होगा, ऑफेंस हो गया, यानी अपराध आपने कर दिया। पेनल्टीज, अब आपको जुर्माना यहाँ पे क्या भरना होगा इस चीज़ के लिए, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे सीधा मीन्स होता है जेल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो 6 महीने की आपको जेल हो सकती है, साथ में 1000 का फाइन भी आपसे लिया जा सकता है। अब यहाँ पे भी ऐसा होता है या तो आप 6 महीने जेल काट लें या आप 1000 रुपये का फाइन दे दें। अब ऐसा कुछ होता है फर्स्ट टाइम के लिए, आपने फर्स्ट टाइम किया तो ऐसा हो जाएगा। आपने यही गलती दोबारा की है तो क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं। 6 महीने की जेल भी आपको हो सकती है, साथ में 1000 रुपये का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लेकिन जब डीआई वगैरह कोई भी चेकिंग करने वाली एक तरह से कमेटी उसके पास आई तो वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको दिखाने में असफल रहा, यानी अपना रजिस्ट्रेशन उससे मतलब उसके पास था ही नहीं किसी वजह से, जो भी वजह वहाँ पे रही हो, तो सरेंडर करने में अपना सर्टिफिकेट वो यहाँ पे क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो इसमें उसको 50 रुपये का जुर्माना यहाँ पे लग सकता है, 50 रुपये का। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा कम है भाई, तो ये क्या है, जो पहले के रूल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है, और पहले से हमारे बनाए हुए हैं काफ़ी 1948 में आप कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, उस टाइम 50 रुपये की वैल्यू काफ़ी होती थी, आजकल तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जुर्माना पहले वाला ही आपको देना अब भी पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो एक तरह से जो ऑफेंस करेगा जैसे कि फॉल्स क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मान लीजिए कोई बंदा क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ही नहीं, लेकिन वो फॉल्सी क्लेमिंग कर रहा है कि भाई वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो इस तरह से उसके ऊपर क्या अपराध हो सकता है, जैसे कि 500 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना पड़ सकता है। ये फर्स्ट कन्वेंशन, यानी अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसी हरकत की है तो 500 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना रहेगा। सेकंड टाइम अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना पड़ सकता है, साथ ही में 6 महीने की जेल भी उसको वहाँ पे हो सकती है। तो आप समझ रहे होंगे कितनी पेनल्टीज भी हमारे ऊपर इस चीज़ की पड़ती हैं। लेकिन चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर। अब मान लीजिए कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो इंस्पेक्टर हमारे डीआई होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, वही क्या करते हैं, हमेशा छापा मारते हैं फार्मेसीज के ऊपर। तो ऐसा अगर हुआ है कोई छापा मार रहा है यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर होता है, तो अगर वो ऐसा कर रहा है लेकिन उसके रास्ते में एक तरह से रुकावट बन रहा है कोई फार्मासिस्ट या अदर जो एक तरह से वहाँ पे उन ड्रग को बेच रहा है, अगर वो एक तरह से रुकावट कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको इंस्पेक्शन करने में, तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ में 1000 का जुर्माना हो सकता है, और बोथ ये दोनों एक साथ भी उसको हो सकते हैं। तो बस आपका जो टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। आज के टॉपिक में हमने शॉर्ट यहाँ पे डिस्कस किया क्योंकि आपका छोटा सा टॉपिक ही रह गया था लास्ट वीडियो लेक्चर के टॉपिक में से, यानी वहाँ पे हम उस टॉपिक के साथ ही इसको डिस्कस कर लेते, लेकिन वहाँ पे हमने नहीं किया था क्योंकि इसके नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर नहीं थे।
तो जल्दी ही आपका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।